हम उसी गुप्त कोड को डिकोड करने वाले हैं जिसे सदियों से योगी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो उसे ब्रह्मांड के वो गुप्त रहस्य दिखने लगते हैं जो आम इंसानों से छुपाए गए हैं। आज हर कोई दिव्य दृष्टि और चमत्कारों के पीछे भाग रहा है, लेकिन इसका असली और कड़वा सच क्या है? आज हम गुरु कृपा और वास्तविक अनुभवों के आधार पर जानेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी जब जागती है तो शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ध्यान से समाधि में। पहला संकेत, दूसरों के विचारों का आभास। जब ये नाड़ी सक्रिय होती है तो साधक की छठी इंद्री सिक्स सेंस इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसे दूसरों के दिमाग में चल रहे विचारों का हल्का आभास होने लगता है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। दूसरा संकेत, चक्रों के दिव्य रंग दिखना। आंखें बंद करते ही साधक को ध्यान में सातों चक्रों के असली रंग जैसे गहरा लाल, पीला या चमकीला हरा स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तीसरा संकेत, रीढ़ की हड्डी में चींटियां चलना। जब साधना गहरी होती है और मूलाधार जागृत होता है, सुषुम्ना के मार्ग से जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो रीढ़ की हड्डी पर ऐसा लगता है जैसे चींटियां रेंग रही हो। ये कोई साधारण शारीरिक हलचल नहीं, बल्कि त्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन है। मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक एक दिव्य गुदगुदी और कंपन वाइब्रेशन महसूस होता है, मानो रीढ़ की भीतर कोई सूक्ष्म विद्युत तरंग दौड़ रही हो जो आपके रोम रोम को आनंद से भर देती है। चौथा संकेत, काली रहस्यामी गुफा का अनुभव। यह अनुभव साधक को ब्रह्मांड की शून्यता से जोड़ता है। ध्यान में बैठते ही ऐसा महसूस होगा कि आप किसी बहुत गहरी, अनंत और शांत काली गुफा के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, जहां संसार का कोई शोर नहीं है। इस दिव्य अंधकार में ही आत्मा का असली प्रकाश छिपा होता है, जहां पहुंचकर मन पूरी तरह से विचार शून्य हो जाता है और केवल असीम शांति शेष रह जाती है। पांचवा संकेत, गहरी नाभि श्वास। श्वास का सीधा संबंध हमारे जीवन और प्राण ऊर्जा से है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग केवल आधी अधूरी सांस लेते हैं, जिससे ऊर्जा संकुचित रहती है। लेकिन सुषुम्ना जागृत होने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण यह है कि आपकी श्वास अपने आप बहुत गहरी होकर सीधे नाभि तक जाने लगती है। मणिपुर चक्र सक्रिय होने लगता है और प्रत्येक श्वास के साथ भीतर एक अद्भुत ठहराव और पूर्ण विश्राम का अनुभव होने लगता है। छठवां संकेत, दोनों नासिकाओं का समान चलना। ये शरीर के स्वर विज्ञान का सबसे गुप्त रहस्य है।
आपके दाएं और बाएं दोनों नथुनों से श्वास बिल्कुल बराबर मात्रा में बहने लगती है। स्वर का ये संतुलन ही दर्शाता है कि अब मस्तिष्क के दोनों हिस्से शांत और एक रस हो चुके हैं। जब इड़ा और पिंगला संतुलित होती हैं, तभी सुषुम्ना का द्वार खुलता है और यही वह पावन क्षण होता है जब जीव का संबंध सीधे ईश्वर से होने की शुरुआत होती है। सातवां संकेत, अध्यात्म और एकाग्रता में स्वतः रुचि। जब यह संकेत घटित होता है तो जीवन बदल जाता है। आपका मन वासनाओं और सांसारिक दिखावे से हटकर अपने आप शांत होने लगता है। संसार की नश्वर चीजों में अब आपका मन नहीं रमता, बल्कि शक्ति की खोज तीव्र हो जाती है। भक्ति, सत्संग और ज्ञान की बातें सुनना आपको सबसे प्रिय लगने लगता है और आप स्वतः ही उस परम आनंद की ओर बढ़ने लगते हैं जो केवल ध्यान से ही संभव है। अगर आप ध्यान, कुंडलिनी, अध्यात्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो लाइक अवश्य करें। प्रिय साधकों, इस नाड़ी को जबरदस्ती प्राणायाम करके जगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति स्वयं पूरे दिन में 4 ऐसे विशेष समय देती है जब सुषुम्ना स्वतः सक्रिय होती है। अगर आप इस समय केवल शांत होकर बैठ जाएं, तो आपका ध्यान तुरंत लग जाएगा। अगर आपको भी इनमें से कोई संकेत मिल रहा है तो समझ लीजिए कि परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। अपने अनुभव मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।